कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स में आंकड़ा प्रबंधन व विश्लेषण के अंतर्गत प्रश्नावली 16(1) से एक सवाल हल करते हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। 40 शिक्षकों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरियां किलोमीटर में निम्नानुसार है। देखिए यहाँ पर आंकड़े कुछ दिए गए हैं, ये सभी आंकड़े किलोमीटर में हैं। 7 किलोमीटर, जैसे मान सकते हैं कि किसी शिक्षक की आवास से उनके कार्यस्थल की दूरी 7 किलोमीटर है। किसी शिक्षक की आवास से कार्यस्थल की दूरी 9 किलोमीटर है। इस प्रकार से दूरियां दिए गए हैं 7, 9, 5, 3, 7, 8, 10, 20, 3, 5, 11, 25, 15, 12, 7, 13, 18, 12, 11, 3, 12, 6, 12, 14, 7, 2, 9, 15, 6, 15, 17, 2, 16, 32, 19, 10, 12, 17, 18 और 11 किलोमीटर। वर्ग माप 5 वाली बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। ध्यान दीजिए, वर्ग माप 5 लेना है। वर्ग माप 5 लेकर के एक बारंबारता बंटन सारणी तैयार करना है। आइए हल प्रारंभ करते हैं। ऐसे तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना चाहिए हमें बारंबारता बंटन सारणी। इसको आवृत्ति वितरण सारणी भी कह सकते हैं, बंटन सारणी। ये इस प्रकार से बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें दिए गए आंकड़ों में न्यूनतम मान कितना है और अधिकतम मान कितना है, इसको देखना है। आइए यहाँ पर देखते हैं आवास से कार्यस्थल की अधिकतम दूरी। तो यहाँ सीधा लिख सकते हैं अधिकतम दूरी। तो देखिए ध्यान से, अधिकतम मान कितना आया है, 25 है। और आगे देखते हैं 25 से बड़ा कोई, हाँ ये आ गया 32। और तो अधिकतम मान 32 है, तो यहाँ लिख देंगे 32 किलोमीटर। ठीक है, ये 32 किलोमीटर हो गया। फिर हमको न्यूनतम दूरी देखना होगा, न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी यहाँ पर देखिए सबसे कम मान, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। 3 से कम में कोई है क्या, ये देखते हैं। ये आ गया 2, यहाँ भी 2 है, तो न्यूनतम मान है 2 किलोमीटर। ये 2 किलोमीटर। तो अब हमको सारणी बनाना है। देखिए सारणी कैसे बनाते हैं उस पर ध्यान देंगे। ये इस प्रकार से ऐसे बना लेंगे, ऐसे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे दूरियां किस में मापी गई है, किलोमीटर में। ऐसे ये किलोमीटर में हो गया। और यहाँ पर टैली चिन्ह या रेखांकन, यहाँ पर हो जाएगा बारंबारता। ठीक है, चूंकि यहाँ पर वर्ग माप 5 वाली बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, तो वर्ग माप 5, तो यहाँ पर न्यूनतम मान कितना है, 2। तो हम वर्ग माप 0 से अगर 5 लेते हैं, तो देखिए वर्ग माप 5 दोनों में अधिकतम मान और न्यूनतम मान, ये एक वर्ग है। 0 से 5 एक वर्ग है। वर्ग में उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर 5 है। तो इस प्रकार से ये वर्ग माप 5 भी हो गया और ये न्यूनतम मान जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 0 से 5 ले सकते हैं। तो अब इसके बाद आ जाएगा 5 से 10, 5 का अंतर लेके आगे हम बढ़ा देंगे।
ऐसे जो न्यूनतम मान है, देखिए ध्यान से, ये वर्ग की न्यूनतम निम्न सीमा कह सकते हैं, ये उच्च सीमा है। तो एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है। ठीक है, ध्यान देना है, यहाँ पर उच्च सीमा उस वर्ग में शामिल नहीं होता है। जैसे यहाँ पहले वर्ग में 5 शामिल नहीं है, दूसरे वर्ग में 10 शामिल नहीं है, तीसरे वर्ग में 15 शामिल नहीं है। आगे इसको हम बढ़ाते जाएं ऐसे 20 से 25 ये लीजिए, और 25 से 30। ध्यान देना है अधिकतम मान 32 है, तो हमको 30 से 35 लेना पड़ेगा, ये उसमें शामिल हो जाएगा। आइए इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे ये सारणी को आप स्केल पेंसिल की मदद से बनाएंगे, और जो सारणी के अंदर जो आंकड़े हैं उसको आप पेन से ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा जाता है योग। आइए मान देखते हैं हम। तो सबसे पहले रेखांकन का प्रयास किया जाता है। प्रश्न सामने रखिए, ये इस प्रकार से, जैसे पहला आंकड़ा है 7, ठीक है, पहला आंकड़ा है 7, इसको राउंड कर लेंगे। 7 जो है किस वर्ग में शामिल है? तो ये 5 से 10 में शामिल है, तो एक रेखा हमने लगाया यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर है 9, ऐसे, तो 9 यहाँ पर दूसरे वर्ग में ही शामिल है, ऐसे एक रेखा डालिए। ठीक है, तीसरा आंकड़ा है 5, तो 5 देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो पूर्व में जो बताया जा चुका है कि किसी वर्ग में उच्च सीमा उसमें शामिल नहीं होता है, निम्न सीमा शामिल होता है। तो चूंकि यहाँ 5 आया है तो 5 इसमें शामिल नहीं होगा, वह इसमें होगा। तो ये लीजिए ऐसे। फिर आता है 3, तो 3 पहले वर्ग के लिए है। ध्यान दीजिए, आप इस प्रकार संख्याओं को राउंड करते जाएंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि आप उस आंकड़े को ले चुके हैं, यहाँ पर रेखांकन उसका किया जा चुका है। ठीक है, आप ये राउंड करने के बजाय आप कोई और भी संकेत कर सकते हैं। प्रश्न पत्र में आपका ये प्रश्न रहेगा, तो चूंकि प्रश्न पत्र में कुछ लिखना मना होता है, इसलिए आप इसको कुछ संकेत अपने समझने के लिए कुछ संकेत बिंदु इत्यादि लिख सकते हैं, या इसको आंसर शीट में प्रश्न को लिख करके उसको बना सकते हैं। इसको आप पेंसिल से राउंड कर सकते हैं। ठीक है, और पेंसिल से राउंड करने के बाद में इसको आप मिटा सकते हैं, ये जो राउंड किया हुआ है। ठीक, तो अब आइए देखते हैं 7। तो 7 यहाँ पर 5 से 10 में ही आएगा, ऐसे। फिर आता है 8, तो 8 5 से 10 में आएगा, तो ये देखिए 5 हो गया। 4 रेखांकन के बाद 5वां जब आएगा तो उसको ऐसे आड़ी रेखा खींच देंगे, तो वो एक समूह हो गया 5 का। फिर आता है 10, तो 10 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो निम्न सीमा में आएगा 10, एक रेखा। 20, तो 20 देखिए निम्न सीमा में शामिल है यहाँ। फिर है 3, तो 3 पहले वर्ग में आएगा। 5 दूसरे वर्ग में आएगा। 11, तो 11 देखिए 10 से 15 में आएगा। 25 यहाँ पर है, 25 से 30 वाले वर्ग में आएगा। ठीक है, और इसके बाद आ रहा है 15, तो 15 जो है 15 से 20 वाले वर्ग में आएगा। 12 10 से 15 वर्ग में शामिल है। 7 5 से 10 वर्ग में शामिल है। 13 10 से 15 वर्ग या वर्गांतर में ये शामिल है। 18 ये हो गया 18 15 से 20 में शामिल है। 12 10 से 15 में शामिल है, तो ये लीजिए 5 का समूह हो गया। 11
10 से 15 में शामिल है। 3 0 से 5 में शामिल है। 12 10 से 15 में शामिल है। 6 5 से 10 में शामिल है। 12 10 से 15 में शामिल है। 14 10 से 15 में ही शामिल है। फिर आता है 7, तो 7 5 से 10 में शामिल है। 2 तो ये 0 से 5 वाले वर्गांतर में शामिल है। 9 5 से 10 में शामिल है, ये 5 का समूह हो गया। 15 15 से 20 में शामिल है। 6 5 से 10 में शामिल है। 15 15 से 20 में शामिल है। 17 15 से 20 में शामिल है। 2 इसमें पहले में शामिल है। 16 15 से 20 में शामिल है। 32 देखिए 32 जो है 30 से 35 में शामिल है। 19 15 से 20 में शामिल है। 10 जो है 10 से 15 में शामिल है ऐसे। 12 10 से 15 में शामिल है। 17 15 से 20 में शामिल है। 18 देखिए 15 से 20 में शामिल है। 11 तो 11 जो है 10 से 15 में शामिल है। ध्यान दीजिए इस प्रकार हमने रेखांकन पूरा कर लिया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, जब भी आप इस प्रकार से रेखांकन करते हैं आंकड़ों को, आप ना एक तय कर लिए पहले, जैसे आंकड़े जैसे अब ले रहे हैं 7, तो 7 को पहले राउंड करिए, फिर किस वर्ग में शामिल है उसको एक रेखा डालिए। जैसे दूसरा आंकड़ा है 9 को आप राउंड करिए, उसके बाद फिर 9 किस में शामिल है, किस वर्ग में, उसकी एक रेखा डालिए। इस प्रकार आप क्रम का पालन करेंगे तो कोई भी आंकड़ा जो है छूटेगा नहीं या फिर रिपीट नहीं होगा। ठीक है, और आपका पूरा ध्यान जब तक इन आंकड़ों के लिए आप रेखांकन नहीं कर लेते हैं, आपका ध्यान यहाँ से हटना नहीं है, क्योंकि परीक्षा में आपके लिए समय बहुत सीमित रहता है। यदि एक बार आप किसी आंकड़े को चूक कर दिए, मान लीजिए कोई आंकड़ा आप 2 बार लिख लिए या कोई एक आंकड़ा छूट जाएगा, तो फिर आप गलती फिर खोजना प्रारंभ करेंगे तो वो फिर हड़बड़ी में गलती और नहीं पकड़ आएगा। ठीक है, तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको बनाना है। ठीक है, अब आते हैं रेखांकन के बाद बारंबारता लिख देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 5 का एक समूह है, तो यहाँ हो गया 5 0 5 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए 5 5 10 और 1 11, ये 11 हो गया। यहाँ देखते हैं 5 5 10 और 2 12 हो गया। 5 और 4 9, यहाँ पर 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1 है तो 0 1, यहाँ भी 1 है तो 0 1, यहाँ भी 1 है तो 0 1। तो इस प्रकार से हमने बारंबारता को यहाँ लिख लिया है। ठीक है ना, अब इनका योग करके देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, 40 शिक्षकों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरी बताया गया है। तो यहाँ पर जब योग ज्ञात करेंगे तो योग में यहाँ पर 40 आना चाहिए। आप जोड़ कर देखिए, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 9 17, 18 19 20, ये 0 हो गया, हासिल 2, तो 2 और 1 3 और 1 4। ये देखिए 40 यहाँ पर योगफल प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ पर वर्ग माप 5 वाली बारंबारता बंटन सारणी जो अभिष्ट है वह प्राप्त होता है। ठीक है।